इसके पहले कि ये वीडियो मैं शुरू करूँ गाइज़ थोड़ा-सा माफ़ी माँगना चाहूँगा दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग विद द सेटअप एंड लाइट जो है इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो थोड़ा-सा माफ़ करना, थोड़ा-सा सेटअप वगैरह ट्राई करने में एंड फाइनली कमिंग अप विद द सेटअप में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, बट एज़ आई सेड हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रहा हूँ उसके लिए। वीडियो में आज हम क्या बात करने वाले हैं? जी हाँ, ट्रांसफ़र विंडो के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ डिफरेंट नहीं होना था और कुछ डिफरेंट हुआ भी नहीं। क्या-क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। कैसे अमरिम को बैकस्टैब किया है इनियोस एंड ग्लेज़र्स ने, जो कि शायद हमें तो पता ही था कि होने वाला है, बट शायद अमरिम ये सोच के नहीं बैठे थे कि भाई उनके साथ भी इस तरीके से, जबकि ओवर द टॉप जाके इनियोस उनको लेके आई फॉर द आफ्टर सैकिंग एरिक टेन हाग, पैसे दिए फॉर हिज अराइवल, पैसे दिए फॉर एरिक टेन हाग्स डिपार्चर, बट जब टीम का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि अमरिम इज टू बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, वो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा यार, आए हुए बंदे को 3 महीने हुए हैं, बट ही वांटेड अ सर्टेन स्टाइल ऑफ प्ले एंड उसके लिए एक सर्टेन स्टाइल ऑफ प्लेयर्स चाहिए। अमरिम को वो प्लेयर्स नहीं मिले हैं। तो कैसे ये चीज हुई है उसके ऊपर भाई एंड तक वीडियो प्लीज देखना, प्लीज मजा आएगा। बट उसके पहले जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट लीचा's इंजरी। This injury might cost us our European dream in terms of winning the Europa League title. And European dream इसीलिए बोल रहा हूँ because we have only this competition to qualify for the Champions League next year. लीग में हमारा बेड़ा गर्क है, सबको पता है, कुछ नहीं होने वाला उसमें। 13th आएंगे, 14th आएंगे, 15th आएंगे, 16th आएंगे, नो बडी नोज। बट आप अपना बेस्ट सेंटर बैक लूज कर जाते हो, द ओनली गाय हु कैन प्ले फ्रॉम द बैक द वे ही डज विद द लाइन थ्रेडिंग पासेस, डायगोनल्स, एवरीथिंग, एंड वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द टीम, आप उसको लूज करते हो विथ एन एसीएल इंजरी, he might not be the same guy again, and that's the biggest worry. So my heartfelt condolences to him, and I really hope that he gets back stronger than ever. Keeping fingers crossed कि ये इंजरी उतनी ज्यादा बेकार ना हो जितना अभी हमें सुनने में लग रहा है। वी डोंट हैव अ टाइम फ्रेम कि वो 6 महीने का है, वो 8 महीने का है, वो 1 ईयर का है, बिकॉज एसीएल का टाइम फ्रेम भी डिपेंड करता है, सॉरी डिसाइड करता है गाइस, कि प्लेयर किस लेवल तक वापस फिटनेस पे आ पाएगा। इफ इट्स अ माइनर वन इट माइट बी 6 months to 8 months, और अगर मेजर हुआ तो यार 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है। And for a guy like Lisandro Martinez who loves to play, who loves to be there on the pitch for every game, just imagine 1 साल without football, and in that recovery the pain that he's going through, and उसके बाद वापस आके उस लेवल पे फियरलेसनेस के साथ यू नो टैकल्स में घुसना एंड एवरीथिंग, वेदर ही कैन डू दैट, दैट्स टू बी सीन। बट फैन बेस एक ही होप, एक ही उम्मीद लेके बैठा है कि भाई लिजांड्रो मार्टिनेज कम्स बैक विथ अ बैंग एंड एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वाज वन ऑफ द सैड न्यूज, आप बोल सकते हो दिस वाज द वर्स्ट न्यूज, क्योंकि ट्रांसफर विंडो तो चलो जो हुआ सो हुआ, बट दिस इज अ ब्लो विच आई थिंक कैन derail our season in the Europa League or even in the FA Cup, we never know. But अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो बैक स्टैबिंग हुई है रूबन एमरिम के साथ, हमने एंटनी जाने दिया, हमने रैशफोर्ड जाने दिया। क्यों? क्योंकि मैनेजर के प्लान्स में वो नहीं थे। तो मैनेजर के प्लान्स में क्या था? मैनेजर के प्लान्स में विंग बैक था। एक हम लेके आए फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, डोरगू। आपको मैनेजर का एक पैटर्न समझना पड़ेगा, व्हाट द मैनेजर इज ट्राइंग टू डू। मैनेजर पहले विंग बैक्स लाना चाहता है, मैनेजर सेंटर बैक्स लेके आना चाहता है, मैनेजर मिडफील्ड के प्लेयर्स लेके आना चाहता है। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड इट स्टेप बाय स्टेप। बट इनियोस और ग्लेजर्स ने क्या बोला? स्टेप की ऐसी की तैसी, निकल यहां से। तो अगर एमडिम अभी अगर बेवफा बेवफा वाला गाना गा रहा हो, तो भाई इसमें किसी को कोई शक और किसी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। लोग बोलेंगे यार उसको कौन सा हिंदी आती है, ये एग्जांपल देने वाली बात है यार, दैट ही मस्ट बी फीलिंग सो डिसअपॉइंटेड। विंडो में हमने क्या दिया है रूबन एमरिम को? टू टेक दिस टीम टू अ टाइटल और चैलेंज फॉर यू नो एफए कप। हमने क्या दिया है? कुछ दिया है? हमने एक 18 साल का
आर्सेनल से सेंटर बैक लेके आया है वो दिया है। आई कैन टोटली गेट दैट कि भाई उसके पास टैलेंट है, बट गाइस इट टेक्स टाइम टू सेटल इन। फर्स्ट टीम का उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है। सेम थिंग यू कैन से अबाउट डॉर्गू एज वेल कि चलो 18 का नहीं है 20 का है, बट ही वॉज प्लेइंग फॉर लेचे। एज सच कोई बहुत बड़ी टीम में नहीं खेल रहा था। इवन ही माइट टेक टाइम टू इंटीग्रेट इनटू द टीम। पहले दिन से अगर लोग एक्सपेक्ट करने बैठेंगे कि डॉर्गो विल बी रनिंग यू नो ऑन द फ्लैंक्स, डिफेंड भी करेगा, रन भी करेगा, सब कुछ करेगा, दे माइट बी इन फॉर अ रियलिटी चेक। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव लेफ्ट द मैनेजर जो बोलते हैं ना हाई एंड ड्राई। कुछ नहीं दिया है तुमने यार, कुछ भी नहीं दिया है। ट्रांसफर विंडो खत्म होने के 5 घंटे पहले हमें पता है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। जस्ट इमेजिन दैट, वी आर नॉट ट्राइंग। इंटरनल डिस्कशन हो गई है भाई, गर्नाचो स्टेज, वी आर मोर देन हैप्पी। क्या हैप्पी? व्हाट हैप्पी? व्हाट हैप्पीनेस आर यू टॉकिंग अबाउट? डिल्यूजन वाले स्टेटमेंट दो बैठ के, आई विल ब्रिंग मैनचेस्टर इन मैनचेस्टर, टिकट के प्राइसेस बढ़ा दो बिना पूछे हुए, सब कुछ कर दो, बट जहां पे ढंग का काम करना है वहां मत करो। ट्रांसफर विंडो में एक तो आप जागे ही 3 हफ्ते बाद, एंड इवन दो आई वाज श्योर कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप फिर भी चलो डोरगू लेके आए। बट डोरगू भी किस लिए लेके आए गाइस? अगर आपने मेरा लाइव स्ट्रीम मिस कर दिया होगा तो मैं आपको सीधा सीधा फिर से बता देता हूं। डोरगू भी इसीलिए आया है गाइस, क्योंकि हमने 25 मिलियन जो है सांचो वाले डील के वो उठाने हैं समर से पहले। वो वहां से उठाएंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से लेचे को दे देंगे, बोलेंगे डील डन। दैट्स द रीजन, दैट्स द ओनली रीजन कि हम डॉर्गू भी ले आए। वरना मैं गारंटी के साथ बोलता हूं हम डॉर्गू भी नहीं लाते। हम एमडिम को एक प्लेयर नहीं देते, हम छोड़ देते बिल्कुल इसको, वैसे ही छोड़ दिया। नाउ यू हैव लीचा गॉन। अब आपके पास लिटरली बता रहा हूं गिनती के 3 सेंटर बैक अवेलेबल हैं। 2 का अता पता नहीं होता, चाहे वो लिंडलॉफ हो चाहे वो इवांस हो। कभी वो फिट है, कभी नहीं है, कभी खेल रहे कभी नहीं है। इसके अलावा आपके पास 2 यंगस्टर्स हैं, दैट इज आइडन हेवन एंड गॉडविल कुकोंकी। खिला दो अब इन्हीं को, क्योंकि आपके पास लिटरली कुछ नहीं बचा है। मलासिया भी, यू विल वॉच दिस वीडियो, मलासिया विल बी गॉन एज वेल, अनलेस और अनटिल लास्ट मोमेंट पे कोई यू नो जो बोलते हैं मेडिकल फेल वगैरह हो जाए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लब राइट नाउ। मैं तभी बोलता हूं ट्रांसफर्स विंडो में इनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप खुद को बाद में कोसोगे कि भाई क्यों सोचा हमने इतना। तो एमरिम का तो समर में क्या होगा नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू से इनियोस के बारे में एक 50 मिनट की वीडियो में। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द समर एंड सी कि हाउ वी, नॉट वी बेसिकली, हम तो बैक कर ही रहे हैं एमरिम को, इनियोस हाउ दे आर गोइंग टू बैक एमरिम इन द ट्रांसफर विंडो। इस ट्रांसफर विंडो में तो हक दिया लिटरली, इन सिंपल वर्ड्स। अब हमारे पास 4 बंदे हैं टू प्ले थ्रू आउट द सीजन इन अटैकिंग पोजिशंस। अगर आप विंगर और फॉरवर्ड की बात करो, गर्नाचो, अमाद, रास्मस एंड आपका जग्जी। रास्मस एंड जग्जी का फॉर्म आप लोगों को पता है, दे विल हैव टू बी एब्सोल्युटली एट देयर टॉप लेवल टू मेक यूनाइटेड गेट थ्रू द राउंड्स। गर्नाचो, अमाद बर्नआउट हो जाएंगे यार, कितने गेम्स खिलाओगे? माउंट के इंजरी का पता नहीं है व्हेन ही इज गोइंग टू बी बैक। लोग बोल रहे हैं शॉ एक हफ्ते में ही विल बी रेडी फॉर मैच डे स्क्वाड। ये हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं ल्यूक शॉ का। तो आप एक मैनेजर को जाके पे करके सब कुछ करके लेके आते हो, और जब मैनेजर को सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी तो आप बोल देते हो मरा लो, हम नहीं कर रहे बैक, वी आर हैप्पी। इंटरनल डिस्कशन हो गया, पता नहीं क्या करते हैं ये इंटरनल डिस्कशन में। बट यही था यार, क्या ही बोलूं। एज आई सेड, मैनेजर ऑन इज ओन। एक 18 साल का है, एक 20 साल का बंदा आपने साइन करके दिया है, एंड आई वुड होप एंड आई वुड लव टू सी देम फ्लरिश, बट दिस इज नॉट एनफ। दिस इज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपके पास सिटी जितना पैसा है कि एक मैच हारो जाके 100 मिलियन खर्च कर दो, 60 मिलियन खर्च कर दो, 80 मिलियन खर्च कर दो, नॉट गोना हैपन। बट आप इस ट्रांसफर विंडो में पहले जाग सकते थे। यू लॉस्ट टेल टू स्पर्स। स्पर्स ने बोला हम 5 मिलियन लोन फी दे देंगे,
एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई 5 मिलियन लोन फी आपको 100% जाके दे ही देना चाहिए था, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आपके पास टेल का एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए था कि इन केस टेल डील नहीं होता है हम इसको लेके आ जाएंगे, हम मैनेजर को दे देंगे, बिकॉज हमारे 2 वाइड प्लेयर्स जो है वो जा चुके हैं। उनका तो कंफर्म डिपार्चर हो गया था, एंटनी टू बेटिस, रैशफोर्ड टू विला, बट स्टिल नथिंग फॉर द मैनेजर। बट अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगा इनियोस को, हम फैंस बाहर से क्रिटिसाइज करेंगे इनियोस को, तो कुछ टॉप रेड्स जो अपने आप को खुद ही टॉप रेड्स बोल देते हैं, दे विल कम आउट अब्यूजिंग, दे विल कम आउट हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज देम। तो भाई वो डेयर यू की बत्ती बना के डाल लो अपनी, क्योंकि डेयर यू के चक्कर में क्लब का दिवाला निकल चुका है और आगे भी निकलता रहेगा। हम तो हैं ही ढीठ सपोर्टर्स, हम तो यहाँ बैठेंगे, रोज बैठेंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे, बट जिस तरीके का सपोर्ट मैनेजर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और ये नहीं मिलेगा। ही विल बी द नेक्स्ट वन इन द लाइन टू गेट सैक्ड। उसको फर्क नहीं पड़ता, ही इज जस्ट 40, ही विल गेट टॉप जॉब्स, ही विल गेट टॉप जॉब्स, कोई डाउट ही नहीं है। एंड आई रियली रियली होप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट ही गेट्स द बैकिंग इन समर। विंटर के मैं सारे दुख दर्द सारे भूल जाऊंगा इफ ही गेट्स अ प्रॉपर बैकिंग इन विंटर, ओ सॉरी समर, माय बैड। एक तो भाई इन्होंने दिमाग इतना खराब कर दिया ना, समर का विंटर, विंटर का समर, साला पता ही नहीं चलता। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। एंड आई नो लाइटिंग का थोड़ा इशू है, मैं ट्राई करूंगा इसको एज आई सेड वीकेंड तक सॉर्ट आउट कर दूं, सो दैट क्वालिटी ऑफ द लाइट्स आर बेटर। पीछे सेटअप वगैरह भी जो है मेरे को जो लगाना है, दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू मेक बेटर। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।